इस सनातन धर्म से, हिंदू धर्म में पूजा बहुत जरूरी है। हमारे सनातन धर्म में कैसे कैसे महारथी हुए हमारे भारत में। देखिए झांसी की रानी कौन थी? एक लड़की तो थी, हाँ उन्हें देख रही हूँ, माता जी पैसे दे रही है ना तो उन्हें देख रही हूँ। झांसी की रानी अपनी जान पर खेल गई लेकिन अपना चरित्र नहीं जाने दिया। अंग्रेजों ने मिलकर के कहा था इसके और ये जितेंद्र और अंकित 50 रुपए भगवान की पावनमयी कथा में दान कर रहे हैं। कल्याण हो, सदा ही जय जयकार हो। अंग्रेजों ने मिलकर के कहा था कि इसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है। झांसी की रानी ने सौगंध खाई, मर जाऊंगी लेकिन अपना चरित्र नहीं दिखने दूंगी। देखिए कहते हैं ना 3 बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी पड़ गए झंझट 1000। एक फेरे को भोजन छोड़ लेकिन भगवान की पूजा करनी मत भूलो, क्योंकि भगवान को तुम भूल गए ना तो भगवान तुमसे पहले भूल जाएंगे। अभी मुझे लग रहा है फिरोजपुर में भी भगवान के प्रति भाव बड़े कम है। बहुत बड़ा गांव है, मैं भी जानता हूँ। अभी लगभग आधे भी वक्त ना आ रहे हैं कथा में। सोचते ही पता ना गुरु जी को क्या लालच है, गुरु जी क्यों बुलाते हैं। अरे हम तो तुम्हारे कल्याण के लिए बुला रहे हैं। ध्यान रखना, जो कथा में आते हैं, जो कथा को बैठ करके सुन रहे हैं, उन्हें दुनिया के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जानते हो हमारी मृत्यु भी इन 7 दिन में ही होनी है। जो ये 7 दिन है इनमें ही मृत्यु होनी है। अब इन 7 दिन में हम बैठ करके अगर कथा सुन रहे तो दिन तो हमने अमर कर लिए। क्यों? कथा भी तो अमर है ना। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। 4 वेद है, 5वां वेद बना। अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे तो मुझे लग रहा है कि हमारा सनातन धर्म धीरे धीरे ये लुप्त हो जाएगा। बच्चों को शिक्षा दो, बेटा रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, माता पिता की सेवा करो। अब तो बच्चे ऐसे हो गए हैं राम राम करने भी न जाने। अगर हमने सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ाया तो कलयुग की आयु जानते हो 4,32,000 वर्ष है और अभी प्रथम चरण चल रहा है। अभी 5700 वर्ष गए हैं कलयुग को। 4,32,000 वर्ष आयु है। तो कैसे करोगे? अभी तो प्रथम चरण है, 3 चरण बाकी हैं। बच्चे तो भूल जाएंगे। आजकल के तो बच्चे भी ऐसे हो गए, 6 महीने का बच्चा हुआ रो रहा है, उसको मोबाइल दे दो, चुप। यही हाल हो रहा है मोबाइल पर। अच्छा कथा में हम बार बार कहते हैं दान करो दान करो दान करो। क्यों कहते हैं? 2 कारण है उसके। एक तो पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति मिल जाना, दूसरा दिन भर में जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना। और दिन भर में ना जाने हम कितना झूठ बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा झूठ तो फोन पर बोल रहे हैं। अगर किसी से पूछने लग जाए हाँ जी कहाँ गए तो पढ़े तो गजवाला में, कहेंगे बस आ गए, सदर लोग पूछे निकलिए। चाहे गजवाला पढ़े हो तो कितना झूठ बोल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में 3 जगह झूठ बोलना बताया है।
जहां हम झूठ बोल सकते हैं वो हम पे पाप नहीं लगेगा। कहाँ कहाँ? स्त्री सु अपनी पत्नी से हम झूठ बोल सकते हैं, वो पाप नहीं लगेगा। अब माताएं कहेंगे गुरुजी ऐसा क्यों? सुनो, अगर अपनी पत्नी से हम झूठ ना बोले तो रोज लड़ाई घर में होगी। क्यों? अगर किसी के पति में पीने का है, शराब पीने का, और वो ठेके पैसे आ रहे हैं पीते, पत्नी पूछ रही है कहाँ से आए हो, अगर वो कहते हैं ठेके पैसे आए हो तो लड़ाई शुरू। इसलिए अगर वो झूठ बोल रहे हैं कहीं ना बस यही बैठा हो इनकी दुकान पे, तो पाप नहीं है। दूसरा, हमारे झूठ बोलने से अगर किसी की जान बच रही हो तो वहां झूठ बोल सकते हैं। तीसरा, हमारे झूठ बोलने से अगर किसी का विवाह हो रहा हो, अगर लड़का होमगार्ड में है ना तो कह दो विवाह कर दो जी, दरोगा है लड़का, हाँ दरोगा जी है या इंस्पेक्टर है, कोई बात ना बता दो, वो पाप नहीं है। क्यों? घर बसवाना, जोड़ी मिलाना बहुत बड़ा पुण्य है। कह दो राधे, सीधे हाथ खड़े कर राधे, इसलिए झूठ बोल सकते हैं। अब पूरे दिन हम कमाते हैं, ना जाने कितना झूठ बोलते हैं, तो पाप की कमाई हो गई। और पाप की कमाई जब तुम घर में रखोगे तो पैसा कभी नहीं जुड़ेगा। उसी खाते में से एक हिस्सा, अगर तुम 100 कमा रहे हो तो 10 रुपए दान करो, 1000 कमा रहे हो तो 100 रुपए दान करो, तब देखे कैसे पैसा नहीं रुकेगा तुम्हारे। भगवान के खाते में गया ना कुछ अंश। जब तुम भोजन किया करो ना, और डॉक्टर ने कहा कि ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना, मैं कह रहा हूँ कि जी से तुम सब खाना, लेकिन जो चीज तुम्हें नुकसान दे रही है उसमें से पहला भोग ठाकुर जी को लगाओ, भगवान जी को, जो तुम खाओ। नुकसान देगी तो तुम्हें देगी। जब भगवान का झूठा भोग हम खाएंगे तो अमृत बन जाता है। अच्छा, कितनी माताएं ऐसी हैं जो पैर छूती हैं अपने पति के, ईमानदारी से बताइए? सब बोल, ताली बजाओ एक बार फिरोजपुर की माताओं के लिए, आपस में बजाओ। इतनी कथा की है हमने, 2-4 माताएं तो जरूर निकलती हैं पूरी पंडाल में, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ तो एक ने भी हाथ नहीं उठाया। अच्छा, पैर कितने माताएं दबाती हैं अपने पति के? क्या मैं भी बोल? देखिए, शर्म की बात नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। देखिए, ये कौन है? ठाकुर जी, परमेश्वर है ना? अरे जवाब तो दो, परमेश्वर। और वो कौन है? पति परमेश्वर। कौन है? तो इनसे भी बड़े हो गए ना। मैं तुम्हें लिखित में दे रहा हूं, आज मेरी बात को नोट कर लो। जो माताएं बीमार रहती हैं, दवाई खाती हैं, मन परेशान रहता है, वो पति की सेवा कर दे और दवाई छोड़ दे, ये सच्चाई है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम तो पैर ना छूते, किसी ने तस्वीर देखी है लक्ष्मी मैया की? विष्णु भगवान लेटे हैं और लक्ष्मी जी बैठी हैं, शेषनाग पे लेटे हैं विष्णु जी। किस किसने देखी है? हाथ खड़े करो। कहाँ बैठी है लक्ष्मी जी? लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के कहाँ बैठी हैं? जोर से बोलो। तो फिर तुम सर पर बैठ जाओ अपने पति के। जब लक्ष्मी मैया पति के चरणों में बैठी है तो तुम तो उनसे भी बड़ी मैया हो, तुम तो सर पर बैठो। देखिए,
ये भागवत कथा क्यों कराई जाती है, ये क्यों कराई जाती है? अभी आप लोगों में ज्ञान की बहुत बड़ी कमी है। और ज्ञान कहाँ से मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के, बिना कथा में जाए ज्ञान नहीं मिलता है। अब जो सोच रहे हैं हम तो मोबाइल पे ज्ञान लेना है, तो भैया उनके संग में कल को दुख हो जाए तो मोबाइल पे ढूंढ लीजिए। उनकी पत्नी खो जाए तो मोबाइल पे ढूंढ लीजिए। देखिए, यहां से लेकर के हाथ से और कोने तक स्त्री के शनि का वास होता है। शनि विराजमान रहते हैं। अब कभी कभी कहते हैं पंडित जी देखिए हम पे समय बड़ा खराब चल रहा है, सोचो ही बात पूछना होती, घर परेशान रहते हैं, मन बड़ा परेशान रहता है। हम भी बताते हैं ज्योतिष के बारे में, किसी को दुख हो तो दुख की बात बताते हैं, लेकिन मिलने का समय शाम का है, सुबह में हम चले जाते हैं प्रतिदिन कल। थोड़े शादी विवाह चल रहे हैं ना, इसलिए जाना पड़ता है। कल भी फेरे फेर में जाते हैं विवाह में। पूछते हैं लोग गुरुजी हम परेशान हैं, तो किसी पे राहु केतु खराब चल रहे हैं, किसी के शनि के 7.5 चल रहे हैं, किसी पे शुक्र ग्रह, किसी पे बृहस्पति ग्रह, 9 ग्रह है, 12 राशि है, ये चलती रहती है। इसीलिए हाथ से लेकर के कोने तक इस तरीके शनि का वास है, रूपचंद्र, और पैर से लेकर के घुटनों तक पुरुष के शुक्र का वास। तो शुक्र और शनि जब एक जगह मिलेंगे तो घर में मंगल ही मंगल होगा। बोले गोविंद भगवान की कभी मंगल नहीं होगा। दूसरी बात, इस पति की सेवा करने से उसके दर्शन हो जाते हैं, उस प्राण पति को। पति भी तो 2 हैं। किस किस के हैं 2 पति? हाथ खड़े करो। अरे तो चक्कर में पड़ गए। अरे तुम्हें बताऊंगा मैं, हमारे भी पति हैं, हमारे भी हैं, भैयाओं के भी पति हैं, बच्चों के भी पति हैं, बेटियाओं के भी पति हैं, बेटाओं के भी पति हैं। कौन से पति? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, जिस बुद्धि मिलो दया में, तुमको मैं तुम है जगदीश हरि। तो है पति ना, एक तो हो गए अपने पति और एक हो गए प्राणपति, जो सबके, हम तुम्हारे सबके प्राण लेने वाले हैं। अपने पति की सेवा करने से उस पति के दर्शन हो जाते हैं बच्चों। इसीलिए अपने पति की सेवा क्या करो। अरे का देख रही हो, नहीं आने में धोती वालों। अरे भोले बाबा घर चले जाओ अंदर, को है गई। अरे यार खुद भी देख सकते हो क्यों आगे निकल गए। मजमा हो रहा है, कथा ना हो रही, क्यों आगे निकल गए। अरे भैया क्यों ना बैठ रहे? अरे इन लोगों को समझाओ। दूसरी बात देखिए, कुछ शिकायत आती है गुरुजी हम सेवा कहाँ से करें। कुछ हमारे नौजवान साथी, कुछ बुजुर्ग, हमारे भाइयों की भी बहुत बड़ी कमी है। कौन सी? अब पत्नी सेवा कहाँ से करें? मैं भी देखता हूँ, बेचारी सुबह उठती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, चाय बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, फिर चली जाती है खेतों में, पशुओं को चारा ला रही है, खेत का काम कर रही है। और हमारे भाई साहब गए ठेके पे, 100 रुपए का क्वार्टर लिया, पी गए, आ रहे हैं घर, तो कैसे सेवा होगा? घरवाली कहते हैं घर के लिए, अगर घर का काम करवा रहे हो तो घरवाली है, और जो बाहर का काम उससे करवा रहे हो तो बाहर वाली है। घरवाली घर तक ही सीमित है। हमारे शास्त्र कहते हैं पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए जंगल में। जानते हो जो फेरे फेरते हैं ना पंडित जी, फेरे फेरते हैं तो 7 वचन होते हैं, तुमने सुने भी होंगे, हम भी बोलते हैं। 7 वचन में ये भी शब्द आता है, ध्यानपति, अगर कहीं मैं जंगल में जाऊं तो मुझे अकेला मत छोड़ना।
पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। पत्नी को कभी दुख के समय, पत्नी बीमार है तो पति का कर्तव्य बनता है उसको छोड़ करके ना जाए। क्यों? जिस समय पत्नी बीमार होती है ना, उस समय केवल उसको अपने पति की आवश्यकता होती है। दवाई एक तरफ और वो एक तरफ। अगर सच्चे मन से, बड़े प्रेम से अगर सर पे हाथ भी फेर देना पत्नी के कि ठीक हो जाएगी, तो आधे ठीक हो जाती है वो। बात मेरी सच है, लेकिन कड़वी लग रही होगी कुछ लोगों को। लेकिन आजकल तो भैया घर घर में प्रेम ही ना है, पति पत्नी में प्रेम नहीं, भैया बात करने को तैयार नहीं। क्योंकि अपनी पत्नी पे निर्भर ना, पड़ोसन अच्छी लगे। ये सच है, घर घर यही कहानी है। लड़ाई दंगे चल रहे हैं, लोग हमारे पास आते हैं, माताएं आते हैं, गुरुजी बड़े परेशान हो गए। हमने पूछा क्यों? पति कमाते नहीं है? हाँ बहुत कमाते हैं, खेती भी है, 30-40 बीघे खेती है। फिर परेशान क्या है? बच्चे नहीं है, 4 बच्चे नहीं है, परेशान क्यों? गुरुजी जितना भी पति कमाते हैं सब पड़ोसन भी देते हैं, वो परेशान है। अपना घर बिगड़वाने में खुद माताओं का ही हाथ है, दूसरी ना आ रही कोई, या परी ना आ रही उतर के ऊपर से। देखिए माताएं, भाइयों के लिए बता रहा हूं, कथा सुनने तो आते ना है, लेकिन उनके लिए बता रहा हूं। हमारी माताएं कितना त्याग करती हैं। देखो सबसे पहले अपना गांव त्याग दिया, दूसरी बात अपना परिवार को तुम त्याग दिया, माँ बाप बहन भाई त्याग दिया, कपड़े लत्ते त्याग दिया, ऐसो आराम त्याग दिया, यहाँ तक कि अपना गोत्र भी त्याग दिया। तुम्हारे गोत्र में आकर नहीं, तो तुम इतना त्याग नहीं कर सकते। कितना? अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी की तरफ देखो, झगड़ा करना, प्रेम भी रहेगा। पति पत्नी में जहाँ प्रेम होता है वहीं लक्ष्मी जी होती है। ध्यान रखना, लक्ष्मी जी वहां नहीं जाती है जहाँ झगड़ा होता है। जिस घर में प्रतिदिन लड़ाई झगड़े होते हो पति पत्नी में, उस घर में कभी पैसा नहीं होता, उस घर में कभी बीमारी नहीं होती। एक दूसरे पे विश्वास करो। पत्नी झगड़ा कर रही है, पत्नी ज्यादा तेज हो रही है, तो पति को शांत हो जाना चाहिए। भाई ऐसे नहीं सोच रहे हो पति देव कि बस हम ही हैं और पत्नी तो हमारे पैर की जूती है, कुछ वक्त समझते हैं। उनको बता दूं, पत्नी पैर की जूती नहीं है, पत्नी सर का ताज है। जब चाहे जब हमारी बेइज्जती करा दे, जब चाहे हमें कहां पहुंचा दे। अगर पत्नी ज्यादा तेज हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो पति देव शांत हो जाओगे। 2 मिनट चुप मौन व्रत कर लो। हाँ बोलो ही मत, अब 2-4 मिनट बोलेंगे, चुप हो जाएंगे। एक बात और बताएं, पत्नी कितना गुस्सा कर रही हो, कितना भी गुस्सा हो, और पति देव आके बस मुस्कुरा के एक बार ये कहना बड़ी सुंदर लग रही है, भाई एकदम मुस्कुरा जाएंगे, गुस्सा फिर गुस्सा। हाँ ऐसी होती है माताएं, लेकिन उनको समझने वाला तो चाहिए, समझ नहीं पाते आजकल के। इसलिए प्रेम करो बच्चों, आपस में माता पिताओं में प्रेम रखो, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए, तभी घर में सुख और शांति आती है, तभी लक्ष्मी जी का वास होता है। राधे। और भैया सेवा ना करोगे तो हमारी भाई हम तो 7 दिन की कथा तुम्हें सुनाने आया, बाद में सोचोगे कि गुरुजी बता के गए लेकिन हमें पर नहीं। आइएगा, बड़ी सुंदर पावन में कथा